अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीनियर केजी, सब्जेक्ट अरबी। प्यारे बच्चों, अब हमें असाइनमेंट लिखना है, तो हमें हमारी अरबी की नोटबुक में इसी तरह असाइनमेंट का प्रश्न को नोटबुक के अंदर हमें लिखकर होमवर्क करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, आखा हुरूफ जोइने कटे हुरूफ लिखो। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कटे हुरूफ को सीख चुके हैं, लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हमें आसानी के साथ हुरूफ को कटे को लिखते आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इसी तरह, ये कौन सा हुरूफ है? अलिफ मुफरद हुरूफ है। अलिफ की कटे हुरूफ को हमें इसी तरह बॉक्स के अंदर लिखना है। तो हमें अलिफ से अर्नब का माना खरगोश, और अलिफ की कटे हुरूफ को हम इसी तरह लिखेंगे। अलिफ के बाद है बा से बबगा का माना है पैरट, पोपट। तो बा से बबगा का माना है तोता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरट कहते हैं, गुजराती में पोपट कहते हैं। तो हमें बा की कटे हुरूफ को लिखना है। शुरू में आने वाली बा, एक बीच में आने वाली बा, और एक है आखिर में आने वाली बा से बबगा। इसी तरह हम तीनों कटे हुरूफ को लिखेंगे। बा के बाद कौन सा हुरूफ है? ता से तुफ़ा का माना है सेब, जिसे हम सफरजन कहते हैं, इंग्लिश में एप्पल कहेंगे। यहाँ पर हमें ता की कटे हुरूफ को लिखना है। शुरू में आने वाली ता, एक बीच में आने वाली ता, और एक है आखिर में आने वाली ता से तुफ़ा। ता के बाद हुरूफ आता है सा से सौब। तो सा से सौब का माना कपड़ा, जिसे हम गुजराती में कपड़ा ही कहेंगे, इंग्लिश में हम इसे क्लोथ्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर सा की कटे हुरूफ को लिखना है। तो हम इस तरह शुरू में आने वाली सा, एक बीच में आने वाली सा, और एक आखिर में आने वाली सा से सौब को लिखना है। सा के बाद यहाँ पर है जीम से जमल का माना है ऊंट, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैमल कहते हैं। अरबी में जमल कहते हैं, इंग्लिश में कैमल कहते हैं, गुजराती में ऊंट। तो यहाँ पर हमें जीम की कटे हुरूफ को लिखना है। मुफरद हुरूफ लिखा हुआ है, हमें मुरक्कब हुरूफ लिखना है। आधा जीम लिखकर कट, पूरा जीम लिखकर कट। तो इसी तरह हम जीम की 3 कटे हुरूफ को लिखेंगे। जीम के बाद यहाँ पर है हा से हमामा, मुफरद हुरूफ लिखा हुआ है। हा से हमामा का माना है कबूतर, जिसे हम इंग्लिश में डव कहेंगे, और क्या कहेंगे? अरबी में हमामा कहते हैं। तो हमें यहाँ पर आज कटे हुरूफ लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हा, शुरू में आने वाली हा, एक बीच में आने वाली हा, एक है आखिर में आने वाली हा से हमामा। हा के बाद खा से खमर का माना क्या है? शराब, जिसे हम इंग्लिश में वाइन कहते हैं। अब यहाँ पर खा की कटे हुरूफ 3 लिखना है। शुरू में आने वाली खा, एक बीच में आने वाली खा, और एक है आखिर में आने वाली खा से खमर। खा के बाद दाल से डूब, ये कौन सा हुरूफ है? मुफरद। अब हमें कटे हुरूफ, दाल से डूब का माना है भालू। तो हमें इसी तरह दाल की कटे हुरूफ को लिखना है। दाल से डूब का माना भालू, जिसे हम गुजराती में रीछ कहेंगे, इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? बियर कहते हैं। इसी तरह दाल के बाद कौन सा हुरूफ यहाँ पर है? जाल से जिब का माना है भेड़िया। तो हमें जाल की कटे हुरूफ को लिखना है। इसी तरह जाल से जिब का माना भेड़िया, जिसे हम गुजराती में वरु कहेंगे, इंग्लिश में वुल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? जाल से जिब का माना वुल्फ। इसी तरह जाल के बाद क्या है? रा हुरूफ को लिखेंगे। रा से रुम्मान का माना है अनार। क्या है? अनार। तो रा की कटे हुरूफ को हम लिखेंगे। रा से रुम्मान का माना अनार। रा के बाद जा से जबीब का माना है किसमिस। तो हमें जा की कटे हुरूफ को लिखना है। इसी तरह हम जा से जबीब की कटे हुरूफ को लिखेंगे। जा के बाद कौन सा हुरूफ है? सीन से समक का माना मछली। हमें यहाँ पर सीन की 3 कटे हुरूफ, शुरू में आने वाला सीन, एक बीच में आने वाला सीन, और एक है आखिर में आने वाला सीन से समक। सीन के बाद कौन सा हुरूफ है? शीन से शजर। तो यहाँ पर शीन की 3 कटे हुरूफ लिखना है। शुरू में आने वाला सीन, एक बीच में आने वाला शीन,
और एक है आखिर में आने वाला शीन से शजर। शीन से शजर का माना क्या है? दरख्त, जिसे हम गुजराती में झाड़ कहेंगे और इंग्लिश में ट्री कहते हैं। ये क्या है? स्वाद हुरूफ है। स्वाद से सहन, हमें इसी तरह पढ़कर लिखना है स्वाद की कटे हुरूफ को। स्वाद से सहन का माना बाउल, एक शुरू में आने वाली स्वाद, एक बीच में आने वाली स्वाद और एक है आखिर में आने वाली स्वाद से सहन। सहन का माना है प्याला, जिसे हम इंग्लिश में बाउल कहते हैं। इसी तरह स्वाद के बाद है दौद। दौद से दअन। दौद से दअन का माना है घेटा, जिसे हम इंग्लिश में सीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सीप। तो यहाँ पर दौद की कटे हुरूफ को लिखना है। शुरू में आने वाला दौद, एक बीच में आने वाली दौद और एक है आखिर में आने वाली दौद से दअन। दौद के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? तो हमें यहाँ पर लिखना है तो से ताउस। ये तो से ताउस हुरूफ मुफरद हुरूफ लिखे हुए हैं, हमें कटे हुरूफ लिखना है। तो शुरू में आने वाली तो, एक बीच में आने वाली तो और एक है आखिर में आने वाली तो से ताउस। तो के बाद जो हुरूफ है। जो से जबी। तो यहाँ पर कटे हुरूफ लिखना है। जो से शुरू में आने वाली जो से जबी, एक बीच में आने वाली जो से जबी और एक है आखिर में आने वाली जो से जबी। जो के बाद आइन। आइन से इनब। इनब का माना अंगूर। तो यहाँ पर हमें एन की कटे हुरूफ लिखना है। शुरू में आने वाला एन, बीच में आने वाली एन, आखिर में आने वाली एन से इनब। आइन के बाद गाइन। गाइन से गसाला। गसाला का माना है वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर हमें शुरू में आने वाली गाइन, बीच में आने वाली गाइन, एक है आखिर में आने वाली गाइन से गसाला। उसी के बाद यहाँ पर है फा हुरूफ। फा से फिल। फा से फिल का माना है हाथी, इंग्लिश में हम इसे एलिफेंट कहते हैं। यहाँ पर फा क्या लिखना है? फा हुरूफ को लिखना है। शुरू में आने वाली फा, एक है बीच में आने वाली फा से फिल और एक है आखिर में आने वाली फा से फिल। इसी तरह फा के बाद है कौफ। कौफ से किर्द। किर्द का माना है बंदर। तो हमें यहाँ पर शुरू में आने वाली कौफ, बीच में आने वाली कौफ और एक है आखिर में आने वाली कौफ से किर्द हुरूफ को इसी तरह लिखना है। इसी तरह कौफ के बाद क्या है? काफ। काफ से कुर्सी। तो हमें यहाँ पर काफ की कटे हुरूफ को लिखना है। ये है काफ। उसी के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे आधी काफ लिखकर कट और एक है पूरी काफ लिखकर कट। तो प्यारे बच्चों, हमें इसी तरह काफ से कुर्सी हुरूफ को लिखना है। क्या करना है? काफ के बाद लाम। लाम से लेमन। लाम पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर हम आधा लाम। कौन सा हुरूफ लिखेंगे? आधा लाम। आधी लाम लिखकर कट करना है, एक पूरी लाम लिखकर कट करना है। इसी तरह लाम के बाद है मीम। लाम से लेमन का माना लींबू, इंग्लिश में लेमन लाइम कहते हैं। मीम। मीम से मिफ्ता। आधी मीम। मीम से मिफ्ता। आधी मीम ने कट, यूं पूरी मीम ने कट। इसी तरह हमें मीम से मिफ्ता हुरूफ को लिखना है। मीम से मिफ्ता का माना क्या है? चाबी। मीम के बाद नून। नून से नमीर। शुरू में आने वाली नून, एक बीच में आने वाली नून और एक है आखिर में आने वाली नून से नमीर। इसी तरह नून के बाद क्या है? वाव। वाव की एक ही कटे हुरूफ है, तो हमें इसी तरह वाव से वर्द हुरूफ को लिखना है। वाव के बाद ये क्या है? दो चश्मा। हा से हातिफ। टेलीफोन यानी मोबाइल फोन। हा से हातिफ का माना मोबाइल फोन। तो हमें इसी तरह हा से हातिफ हुरूफ को लिखना है। हा के बाद हमजा। हमजा से अनफ। अनफ का माना है नाक, जिसे हम इंग्लिश में नोज कहते हैं। इसी तरह हमजा की कटे हुरूफ को लिखेंगे। हमजा के बाद या। या से यद। या से यद का माना क्या है? हाथ, हैंड। इसी तरह हमें या से यद हुरूफ को लिखना है। प्यारे बच्चों, हमने आज कटे हुरूफ को लिखा, यानी मुफरद हुरूफ को देखकर हमने मुरक्कब हुरूफ को लिखते सीखा। जो हम पढ़ चुके हैं, हमें हुरूफ लिखते आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में अलीफ से लेकर या तक की कटे हुरूफ को एक मर्तबा लिखना है, अच्छे राइटिंग से लिखना है। ये हमारा होमवर्क है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।